सबसे पहले बात करते हैं भूमि की। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, लेकिन इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। पृथ्वी पर भूमि और जलवायु के भिन्न-भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं या निर्जन हैं। इसका क्या कारण है? उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में जहां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन उबड़-खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा सघन वन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या सामान्यतः विरल है या वहां पर जनसंख्या नहीं रहती, अर्थात वह निर्जन है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों का निर्माण, उद्योगों की स्थापना इत्यादि। किसी भी स्थान पर भूमि का उपयोग होगा या नहीं, यह भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कारक हैं स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता तथा जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा जा सकता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि वह भूमि है जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन, घर इत्यादि। सामुदायिक भूमि वह भूमि है जिस पर समुदाय का स्वामित्व होता है और इस भूमि का उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारागाह, सरकारी अस्पताल, डाकखाना इत्यादि। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, जैसे चारा, फलों, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ लोगों की मांगें भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भी भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, गांव में कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए भूमि का अत्यधिक शोषण करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के लिए किया गया भूमि का दुरुपयोग पर्यावरण में कई तरह के संकट पैदा कर रहा है। भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अपने मम्मी पापा, दादा दादी या दोस्तों से बात करें और जानें कि पिछले कुछ सालों में भूमि उपयोग में आए परिवर्तन के बारे में वह क्या जानते हैं।
उनसे मिली जानकारी को एकत्रित करके एक लेख लिखें। भू संसाधन का संरक्षण, इसका अर्थ है उन सभी उपायों को अपनाना जो भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा दे। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन, भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। दिन प्रतिदिन खाद्य, ईंधन, इमारती लकड़ी की मांग के कारण वनों की विस्तृत कटाई हुई है तथा भूमि का अत्यधिक शोषण हुआ है, जो आज कृषि के लिए भी एक संकट बन गया है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अतः वे सभी उपाय जो मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाएं, हमारी समृद्धि का आधार बनते हैं। कृषि भूमि की सुरक्षा तथा उसकी उत्पादन क्षमता को बनाए रखना न सिर्फ हमारा कर्तव्य है, बल्कि एक अहम जरूरत भी है। भूमि संरक्षण के लिए कुछ सामान्य तरीके हैं: वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का विनियमित उपयोग। पहाड़ी, मरुस्थलीय और पठारी क्षेत्रों में चरागाहों पर पशुधन की संख्या को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे वहां पशु अतिचारण न हो सके। अतिचारण के ऐसे क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में पाए जाते हैं। मृदा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के सॉइल शब्द से हुई है और सॉइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय क्या है? अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बाहरी कारकों जैसे पवन, वर्षा, तापमान परिवर्तन, सूक्ष्म जीवाणु, पौधे और जीव जंतु द्वारा विघटित एवं अपघटित की जाती है। यदि सरल शब्दों में कहें तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट-फूट होती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय निर्माण की दर, समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मिट्टी अथवा मृदा जीवों के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मिट्टी बनने की प्रक्रिया में जो कारक जिम्मेदार हैं, उनमें सबसे पहले है चनक चट्टानें। लाखों वर्षों के पश्चात चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त अवशेष से ही मृदा का निर्माण होता है। इसमें लंबे समय तक रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाओं के बाद ही मृदा का निर्माण
होता है। चट्टान में जिस प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, मृदा में भी वही पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला कारक है उच्चवच। पर्वतीय ढलानों और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा ढाल के कारण पानी के माध्यम से बह जाती है, जिस कारण मृदा की गहराई कम होती है। वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में मृदा की गहराई अधिक होती है। साथ ही तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में पानी के बहाव के कारण जैव पदार्थों का जमाव भी नहीं हो पाता है। अगला कारक है वनस्पति और अन्य जैविक पदार्थ। वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश मृदा में मिलकर मृदा को पोषण प्रदान करते हैं। जिस किसी भी मिट्टी में जितनी अधिक मात्रा में वनस्पति एवं अन्य जैव पदार्थ मिले होंगे, उस मिट्टी की पोषकता उतनी ही अधिक होगी। जलवायु। जलवायु के प्रमुख तत्व तापमान और वर्षा भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील रहते हैं। इस कारण जीवांश पदार्थों का जमाव नहीं हो पाता। वहीं अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा से नमी गायब हो जाती है। समय। मृदा का निर्माण कई प्रक्रियाओं के तहत होता है। यह प्रक्रिया काफी लंबे समय की होती है। जिस किसी भी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया मृदा मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बनती है। अधिक पोषक खनिज पदार्थ होगी। 40 से 45%, मृदा की ह्यूमस या कार्बनिक समय पदार्थ पर भी 5 से निर्भर 10%, मृदा जल ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणुओं की मुख्य भूमिका होती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाया जा रहा है, यह मृदा परिच्छेदिका का चित्र है। मृदा परिच्छेदिका क्या है? किसी मिट्टी की सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक लंब खंड मृदा परिच्छेदिका कहलाता है।